ओम शांति। कौन से कर्मों के द्वारा हमारे भाग्य की रेखाएं चमकेंगी? देखिए, आज हमारे भाग्य की कलम स्वयं हमारे पास है, क्योंकि भले ही हम अपने भाग्य को कितना भी बनाने की कोशिश करें, कई बार कई लोग अपने भाग्य से परेशान हो जाते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मेरे घर के सभी सदस्य का भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है तो आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस टाइम पर व्यक्ति ने भले अच्छे कर्म किए हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है वह अच्छा कर रहा है, लेकिन वह पूर्व जन्म में क्या करके आया है, तो वो पूर्व का प्रारब्ध उसको अभी मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्म में ज़रूर वो कुछ ना कुछ गलत करके आया है। और जब इस जन्म के हम देखते हैं लोगों को कि इस जन्म में तो ये पाप कर रहे हैं और इनके साथ अच्छा हो रहा है, तो वह पूर्व जन्म में कुछ पुण्य करके आए हैं, इसीलिए उनके साथ यहाँ अच्छा होता है। और कई लोगों की धारणाएं बन जाती हैं कि भाई जो गलत करता है, जो पाप करता है वही आगे बढ़ता है, और जो अच्छा करता है, धर्म पर चलता है, धर्म का साथ देता है, उसको ना भगवान साथ देता है और ना दुनिया साथ देती है, कोई साथ नहीं देता है। और जो गलत करता है और उसके साथ कुछ अच्छा होने लगता है तो उसकी ऐसी मान्यता हो जाती है, क्योंकि जो गलत काम करता है तो उसके पुण्य नष्ट होते हैं। तो उसके जब पुण्य नष्ट होते हैं तो जो पूर्व के जो उसके पुण्य हैं वो भी वहाँ पर उसका आना एकदम से शुरू होते हैं, और उसको कुछ अच्छी प्रारब्ध प्राप्त होती हैं। तो वो भी समझता है कि अब मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, और वो गलत काम और करता हुआ चला जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके पूर्व के जो पुण्य हैं वो नष्ट हो रहे हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं। तो हम जो पूर्व जन्म में पुण्य करके आते हैं वो हमें भाग्य के रूप में इस जन्म में मिल जाते हैं। और देखिए, आप परेशान ना हों, जिसके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप परेशान ना हों। भाग्य भले लेट उज्जवल हो, लेकिन होता ज़रूर है। इसीलिए अपने भाग्य को कोसने से अच्छा है कि आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप जब भी अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएंगे तो उसके लिए आपको अपने कर्मों को सबसे पहले श्रेष्ठ बनाना होगा। क्योंकि जब आपके कर्म श्रेष्ठ बनेंगे तो आपका भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। और आपने देखिए, जीवन में जो भी कर्म किए हैं या जो भी कर्म करते हैं तो उसका जुड़ाव आपके भाग्य के साथ होता है। आज आप देखते हैं कितने नित्य नियम करते हैं, इसीलिए कि हमारा भाग्य अच्छा रहे, हमारे परिवार के लोगों का भाग्य अच्छा रहे, हमारे आसपास के लोगों का और हमारे घर का माहौल अच्छा बना रहे। तो उसके लिए सोचें कि मुझे अपने आप को क्या बनाना है और अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि आप बिना कर्मों के अपने भाग्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। आज मान लीजिए, अगर आपको किसी ने अशब्द बोल दिया, गालियाँ दे दी हैं, तो ऑटोमेटिक आपने भाग्य को माना, आप लकीर लगा रहे हैं। आपके हाथ में ही है अपने भाग्य को उज्जवल बनाना। अगर आपने किसी को अशब्द बोले, किसी को दुख पहुंचाया, तो वो लकीर लग गई आपके भाग्य में। आपने किसी को नीचा दिखाया, किसी के लिए गाली निकाली, अशब्द बोले, तो आपके भाग्य में लकीर लग जाएगी। तो सोचिए, कौन कौन से कर्म हैं जो आपके भाग्य को, कई बार हम सोचते हैं, मान लीजिए आज आप भोजन करते हैं तो भोजन किस लिए करते हैं?
आपको पता है कि भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है और तभी हमारा शरीर चलता है। तो जब आपको यह पता है कि भोजन करने से मेरे शरीर को शक्ति मिलती है, तो वैसा ही सोचें कि जब मैं कर्म करता हूँ तो मेरे भाग्य को शक्ति मिलती है, क्योंकि अगर मेरा कर्म श्रेष्ठ है तो मेरा भाग्य अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मेरा भाग्य खुद ब खुद खराब हो जाएगा, उसको किसी को खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आज व्यक्ति इतनी सारी मेहनत क्यों करता है? अपने भाग्य के लिए, क्योंकि भाग्य को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार अपने भाग्य के निर्माण के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस मेहनत का फल कई बार उनको लेट मिलता है, तो फिर व्यक्ति कई बार हताश हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप हमेशा याद रखें कि आपको अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो उसके लिए पहले आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों की चयन होनी चाहिए कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं। हम किसी को गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत कर्म है, इससे हमारा भाग्य गलत बनता है। क्योंकि आज आप जिस प्रकार अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, अपने भाग्य से परेशान होने लगते हैं और फिर दूसरा रास्ता अपनाने लगते हैं, कहीं जीवन घात करने का, अपने को कष्ट देने का, अपने को पीड़ा देने का, खुद को चोट पहुंचाएंगे। तो आप सोचिए, इसका मतलब ये है कि हम अपने भाग्य से नहीं लड़े, अपने कर्मों से नहीं लड़े, लेकिन अपनी तकदीर को हमने यह सोचा कि इससे हम फेल हो गए हैं। तो आप यह सोचें, सबसे पहले आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखें, ऊंचा रखें, अच्छा रखें। अपने कर्मों को हमेशा ऊपर रखेंगे तो आपका भाग्य हमेशा ऊंचा और श्रेष्ठ बनेगा। जब ये दोनों चीज़ें आप अटेंशन के साथ करेंगे, आपका कर्म भी श्रेष्ठ होगा और भाग्य भी श्रेष्ठ होगा। तो फिर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप कोई कर्म करते हैं, आप ये सोचें कि इस कर्म से मेरे किसी आत्मा को दुख तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मान लो हमने जो कर्म किया है, जो आपने कर्म किया है, तो आपने तो उस कर्म से खुशी मिली, आपने उससे खुशी फील की। सपोज करें मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसको करने से मुझे खुशी मिली, लेकिन सामने वाले को उसी कर्म से दुख मिला, सामने वाले को दर्द पीड़ा मिली, चिंता मिली, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा जब वो संकल्प क्रिएट करेगी तो वह आपके पास संकल्प आएंगे जो आपने उनको दिया है, वह आपके पास वापस लौटकर ज़रूर आएगा। फिर आपके घर के अंदर वो दर्द वाला माहौल क्रिएट कर देगी। और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे घर का माहौल हमेशा शांत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। तो उसके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर अटेंशन देना है कि मेरे कर्म कैसे हैं। मान लो मैंने किसी को गाली दी तो हम तो खुश हो गए बोल करके, लेकिन सामने वाले को जो बहुत पीड़ा हुई है, बहुत दर्द हुआ है, उस गाली से वो दर्द में चला गया, तो उसका जितना भी दर्द होगा, जितना नेगेटिविटी होगी, वो आपके घर के माहौल को और आपको एक कलह कलेश के माहौल में बदल देगी। और हम में से ये कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में कलह कलेश का माहौल पैदा करें। इसीलिए जब भी आपके मन से या आपकी वाचा से कोई ऐसे बोल निकलते हैं या आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिससे आप तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वह विकर्म बन जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको चेकिंग कैसे करें। अब आप सोचते हैं
कि इसको चेक कैसे करें। जो भी आपने बोला है तो सामने वाला सुनकर खुशी हुआ है या दुखी हुआ है, नाराज़ हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आप जब किसी को अशब्द बोलेंगे, अशब्द शब्दों का व्यवहार आप करेंगे, तो सामने वाला खुश तो होगा नहीं। जब आप किसी के लिए अपमानजनक बोलेंगे तो वो नाराज़ होगा। घृणा वाले बोल बोलेंगे तब भी वो आपसे नाराज़ होगा, क्रोधित होगा। क्रोध वाले बोल बोलेंगे तो नाराज़ होगा। तो इसका मतलब है आपको खुद ही पता है कि कौन से कर्म गलत हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, किसी ने आपको गाली दी है और आप उसको रिटर्न में गाली ना दें, क्योंकि उसके पास गाली का स्टॉक ज़्यादा था और आपके पास शांति का स्टॉक ज़्यादा है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो जिसके पास होता है वह वही देता है। तो आपके पास जो चीज़ है आप उसको वही देंगे और उसके पास जो चीज़ है वो आपको देगा। देखिए, एक टेबल पर 2 टंकी सेम रखी हुई हैं, एक में दूध है, एक में पानी है। आप दोनों टंकियों को खोलेंगे तो एक में से पानी निकलेगा और दूसरे में से दूध निकलेगा। तो जिसके पास जो होता है वह वो ही देता है। आपके पास दुआएं हैं, आपके पास अच्छाइयाँ हैं, प्रेम स्नेह है, तो आपको वो देंगे। और उसके पास जो है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि भाई उसके पास तो वही पड़ा है, तो उसके पास जो है वो तो वही देगा। इसीलिए आप हमेशा सबको शांति के वाइब्रेशंस दें कि कोई बात नहीं, एक व्यक्ति अपने ही स्वभाव संस्कार से परेशान है, उसके वशीभूत है, इसीलिए वह आपसे चिड़चिड़ा रहा है। लेकिन मुझे उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं लाना है, क्योंकि जब हम उसकी बातों को लेते हैं, उसके प्रभाव को लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमारे जीवन में भी हानिकारक होता है। आज भले जीवन में हम कितना भी उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन उनके बीच में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें भले आज दुनिया में लोग कितने भी अमीर बन जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो आपको पैसा साथ नहीं देगा। ये आपने देखा ही है और आप देख चुके हैं, देख रहे हैं। आज दुनिया में अच्छे अच्छे रईस लोग होते हैं और वो भी पैसे के बल पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। वो भी जैसा आया कहते हैं वैसा ही चला जाता है। आज भी अच्छे अच्छे लोगों के लिए डॉक्टर हाथ उठा देते हैं। पैसे से क्या करेंगे? पैसे से आप डॉक्टर को तौल दो तो क्या होगा, डॉक्टर भी हाथ उठा देंगे। इनके कर्म और इनकी दुआएं ही उनके जीवन को बचा सकती हैं और पैसा कभी किसी के साथ नहीं जाता है। आज यहाँ दुनिया में हजारों लोग आ रहे हैं, एक से एक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं जन्मा जो एक माचिस की काड़ी भी लेकर यहाँ से गया हो। कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता है, बस साथ जाते हैं तो हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, धन किसी के साथ नहीं जाता। आज लोगों को यह भी पता है कि मेरा भाग्य ही साथ में जाता है, कर्म ही साथ में जाते हैं, उससे मेरा भाग्य बनता है। इसीलिए आज नित्य प्रतिदिन कोई नियम, उपवास, व्रत आदि भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जीवन के जो पाप कर्म हैं वो इन्हीं चीज़ों से नाश होंगे। तो जब आपको इस चीज़ का पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे जो कर्म करने हैं तो उसमें कितने लोगों को, कितनी आत्माओं को दर्द मिला है। जब भी कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें आप खुशियाँ ढूंढें। मान लो अगर कोई मैं ऐसा कर्म करूं जिससे सामने वाले को कोई बहुत अच्छी सीख मिल जाए और उसका असर भी मिल जाए और उस व्यक्ति को कोई दर्द ना हो, तकलीफ़ भी ना हो। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो अपनी सोच को बढ़ा ले, अगर कोई छोटा बच्चा आपको शब्द बोलता है,
अशब्द बोलता है, गाली निकाल देता है, तो उसकी सुनकर खुश हो जाते हैं। यदि उसी जगह पे कोई बड़ा गाली निकाले तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ओनली हमने उम्र का देखा। तो ऐसे ही सोचिए, मान लीजिए आपका वो घर का ही सदस्य है और घर के इस सदस्य ने कोई अशब्द बोल दिया, तो हम इतना ज़्यादा उसको बड़े रूप से ना लें, उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू ना करें। हमें पूरे परिवार को एक विश्व के रूप में देखना है और जब हम पूरे विश्व को एक परिवार देखेंगे तो हम उस परिवार की फीलिंग्स को ले पाएंगे, उनके दर्द को समझ पाएंगे, उनकी तकलीफ़ को समझ पाएंगे, उनकी परेशानियों को समझ पाएंगे। जब आप उन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना जीवन भी खुशियों से भर जाएगा और फूलों सा खिल जाएगा। क्योंकि जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे तो आपके चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ जाएगी। तो हमेशा खुशियाँ दें और दूसरों से खुशियाँ लें, कभी किसी को दुख ना दें। ओम शांति।